नमस्कार। आज भारतीय भूगोल के श्रृंखला का आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं हिमालय की श्रेणियां। आज हम बात करेंगे हिमालय की श्रेणियों के बारे में कि हिमालय कितने चरणों में इसका विकास हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ था। इसके बारे में मैंने पहला ही वीडियो हिमालय की उत्पत्ति में बता दिया था। तो जब ये हिमालय की श्रेणियों को समझने से पहले हम कुछ बेसिक तथ्य समझ लें कि हिमालय की कुछ उत्पत्ति के बारे में बता दें। जैसे मैंने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में तो पहले वीडियो बना दिया था, तो इसको समझने से पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक तथ्य है। जैसे हमने बताया था कि दो प्लेटों के टकराने से वहां पर क्या हुई थी, वलन की क्रिया हुई थी। दो प्लेटों के टकराने से क्या हुई थी, वलन की क्रिया हुई थी। जब वलन की क्रिया हुई थी तो वहां से हिमालय की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। से हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत है तथा मोड़दार भी पर्वत है। तो क्या हुआ था कि जो हिमालय है वो 3 चरणों में उसका विकास हुआ। कितने चरणों में? 3 चरणों में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। हम ये जानते हैं कि ऊपर की ओर अंगारा लैंड था और नीचे की ओर क्या था, गोंडवाना लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड हिमालय की उत्पत्ति में कितनी भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में भी हमने जो कि बताया था हिमालय की उत्पत्ति में। अब हम बात करेंगे कि एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक था यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के टकराने से क्या हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति हुआ था। तो जब हिमालय की उत्पत्ति हुआ तो 3 चरणों में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। 3 चरणों में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। जो पहला था, हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय स्थित था। हिमालय से पहले जो कि ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिमालय है। तो पहला है ट्रांस हिमालय और दूसरा है बृहद हिमालय और तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा जो था शिवालिक हिमालय। तो क्या हुआ था, ये 3 चरणों में क्या हुआ था, हिमालय विकसित हुआ था। 3 चरणों में हिमालय क्या हुआ था, विकसित हुआ। जब ये 3 चरणों में हिमालय विकसित हुआ तो ये क्या होती, इनके कई हिमालय की कई श्रेणियां बनी। जैसे हम बता दें कि 3 चरणों में कैसे इसका विकसित हुआ था। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है ट्रांस हिमालय, उसके बाद ये है बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय और ये है मध्य हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। तो इन 3 चरणों में क्या हुआ था, हमारा हिमालय विकसित हुआ था। अब हम देखेंगे कि पश्चिम उत्तर में जो है हिंदू कुश है, जो कि हिंदू कुश जो पर्वत अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। और इधर देखेंगे पूर्व में तो क्या है, इधर नामचा बारवा पर्वत से लेकर दक्षिण हिमालय बंगाल की खाड़ी में तक क्या हुआ है, डूबा हुआ है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे जो यहाँ पर जो मोड़ है, हिंदू कुश पर्वत और नामचा बारवा पर्वत के जो किनारों पे 2 मोड़ हैं, दोनों मोड़ों को मान लिया जाए। जैसे मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट था, ये क्या था, यूरेशियन प्लेट था। यूरेशियन प्लेट ये हमारा क्या है, भारत है। ये हमारा क्या है, भारत है। तो जब यूरेशियन प्लेट से पहले ये भाग जाकर इसमें जाकर यूरेशियन प्लेट में क्या हुआ था, पहले टकराया था। पश्चिमी भाग जाकर यूरेशियन प्लेट में पहले टकराया था। तो यहाँ पे एक क्या बना, यहाँ पे एक ऐसे मोड़ बना, एक यहाँ पे बैंड बना। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ था, इसका जो हमारा ये भारत का है भारत मूवमेंट ऐसे कर रहा था। तो ये जाकर धीरे धीरे फिर ये भाग बहुत तेजी से जाकर टकराया। भारत का पूर्व वाला भाग क्या हुआ, बहुत तेजी से फिर जाकर टकराया। तो यहाँ पर भी एक क्या बना, एक मोड़दार बना और यहाँ पर एक क्या हुआ, एक ऐसे पे बन गया। तो क्या है कि एक हिंदू कुश पर्वत और यहाँ पर है नामचा बारवा पर्वत की क्या है, दोनों और हिमालय के मोड़ है। 3 मोड़ों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन दोनों बैंड को सेंटेक्सियल बैंड कहा जाता है। सेंटेक्सियल बैंड। तो हिमालय के कितने बैंड है, तो 2 सेंटेक्सियल बैंड। एक नामचा पर्वत जो कि पूर्व में है और एक पश्चिम उत्तर हिंदू कुश पर्वत के पास है। तो इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि जो 3 चरणों में हमारा हिमालय विकसित हुआ था, जो 3 चरणों हमारा हिमालय विकसित हुआ था, तो इन तीनों चरणों की हिमालय में बाउंड्री लाइन है। क्या है, बाउंड्री लाइन। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ट्रांस हिमालय और ये है बृहद हिमालय और उसके बाद ये है मध्य हिमालय, उसके बाद है शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय जो कि सबसे नवीन है। तो इन मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक बाउंड्री है, सेंट बाउंड्री
सेंट बाउंड्री, सेंट बाउंड्री। उसके बाद फिर मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में भी इसके बाउंड्री लाइनें हैं। सेंटर सॉरी, यहाँ पर मेन बाउंड्री है, मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री। उसके बाद मेन सेंटर थ्रस्ट, मेन सेंटर थ्रस्ट। उसके बाद ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में भी बाउंड्री लाइन है जिसे सचर जोन कहा जाता है, सचर जोन या हिंज लाइन, या हिंज लाइन, सचर जोन या हिंज लाइन। तो हमने देखा कि शिवालिक और मध्य की मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के मेन सेंटर थ्रस्ट है। उसके बाद बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय की जो बीच का बाउंड्री लाइन है वो सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 चरणों में क्या हुआ था, हमारा हिमालय विकसित हुआ था। और जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है इसकी भूमिका हिमालय की उत्पत्ति में कितनी है, ये जो कि मैंने हिमालय के वीडियो में बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे कि हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं। ये आपको जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये आपको जो चार्ट ब्लैक वाला दिख रहा है, ये क्या है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। उसके बाद आपको जो हरा ग्रीन वाला दिख रहा है ये क्या है, मध्य हिमालय है। और जो ब्लू वाला दिख रहा है ये क्या है, बृहद हिमालय है। शिवालिक हिमालय ज्यादातर फैला नहीं है, शिवालिक हिमालय जो है वो ज्यादा फैला नहीं है। तो आज हम इन्हीं श्रेणियों के बारे में बात करेंगे कि हिमालय के जो ट्रांस हिमालय के कितनी श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं। उसके बाद मध्य हिमालय के, शिवालिक हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय की श्रेणियां, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं, पहला है काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। तो काराकोरम जो कि ये भारत का सबसे उत्तरी पर्वत कहलाता है, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कहलाता है काराकोरम। और इसकी विशेष बात यह है कि काराकोरम पर ही गाडविन आस्टीन स्थित है, काराकोरम पर ही क्या है, गाडविन आस्टीन स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। उसके बाद जो गाडविन आस्टीन है, एक और है कि गाडविन आस्टीन को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, जो कि गाडविन आस्टीन को नया नाम दिया गया है, तो है चागोर, चागोर या सागोर। तो गाडविन आस्टीन को पाकिस्तान में नया नाम दिया गया है चागोर या सागोर। हल्का सा दिमाग बनाए रखिएगा, हल्का सा। तो हमने देखा कि ट्रांस हिमालय के जो पहला है श्रेणी काराकोरम, और दूसरा जो है लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और जो तीसरा है वो है जास्कर, तीसरा क्या है, जास्कर श्रेणी। उसके बाद करेंगे हम अगला जो है कैलाश, कैलाश। तो हमने देखा काराकोरम और लद्दाख और जास्कर जो कि भारत में है, लेकिन जो कैलाश है पूर्व में तिब्बत और चीन में फैला हुआ है। कैलाश जो पर्वत है, जो श्रेणी है, यह पूर्व में कहाँ फैला हुआ है, तिब्बत और चीन में फैला हुआ है। कैलाश पर्वत का जो प्रमुख विशेषता है यह है कि यहाँ से 3 नदियों का उद्गम हुआ है, और यहाँ पर मानसरोवर झील भी है, ब्रह्मपुत्र नदी, और उसके बाद सिंधु नदी और सतलुज नदी का उद्गम कैलाश पर्वत से ही हुआ है। तो ये ट्रांस हिमालय के प्रमुख श्रेणी हो गए। उसके बाद काराकोरम के बारे में भी बताया था, कुछ इसकी विशेषता बताए हैं। तो हम बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय के बाद आता है बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद क्या आता है, बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय जो अधिकतर कहाँ फैला हुआ है, नेपाल में फैला हुआ है। बृहद हिमालय का अधिकतर भाग कहाँ फैला हुआ है, तो नेपाल में फैला हुआ है। क्योंकि वैश्विक स्तर देखा जाए तो नेपाल में जितने भी श्रेणियां पाई जाती है वो सबसे ऊंची श्रेणियां पाई जाती है, सबसे ऊंची है। तो हम देखेंगे तो यह है बृहद हिमालय, ये क्या है, बृहद हिमालय, यह है बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय में क्या है देखा जाए तो यहाँ पर पहला जो है धौलागिरी, धौलागिरी, और दूसरा है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और जो तीसरा है मंसालू, मंसालू, धौलागिरी, मंसालू और अन्नपूर्णा। उसके बाद जो अगला है यहाँ पर
एवरेस्ट, एवरेस्ट। तो एवरेस्ट को तिब्बत में चोलोलुंगमा के नाम से जाना जाता है और नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है एवरेस्ट को। एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से? चोलोलुंगमा के नाम से, और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है एवरेस्ट को। उसके बाद करेंगे हम, अगला है, यह मंसालू बता दिया। अब उसके बाद मकालू है, मकालू, मकालू श्रेणी, मकालू श्रेणी हमने देखा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, मकालू और एवरेस्ट। उसके बाद एक है यहाँ पर कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ पे स्थित है? ये कुछ भाग सिक्किम में है और कुछ भाग कहाँ है? नेपाल में कंचनजंगा स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और दार्जिलिंग राष्ट्रीय सबसे ऊंची चोटी है भारत की पहली। हम देखेंगे, हमने यहाँ पे देखा कि ये ट्रांस हिमालय के 4 श्रेणियां हो गए, उसके बाद ये बृहद हिमालय की श्रेणियां हो गए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, एवरेस्ट। उसके बाद करेंगे हम बृहद हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय। बृहद हिमालय के बाद क्या आता है? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो कि ग्रीन वाला है, तो देख लिया जाए कि मध्य हिमालय में कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं। तो पहला है पीर पंजाल, पीर पंजाल, और दूसरा है धौलाधर, धौलाधर। पहला क्या है? पीर पंजाल, दूसरा क्या है? धौलाधर, और तीसरा है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। उसके बाद करेंगे, अगला है मसूरी, मसूरी, ये भी क्या है? मध्य हिमालय का श्रेणी है। उसके बाद अगला है कुमायूं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं। अगला क्या है? कुमायूं। एक ऐसा श्रेणी है मध्य हिमालय का जो कि भारत में न होकर नेपाल में, पूर्ण रूपेण से कहाँ पे है? नेपाल में है, लेकिन वो किसका भाग है? मध्य हिमालय का ही भाग है। इसका यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ग्रीन है, तो यह है महाभारत, महाभारत श्रेणी, जो पूर्ण रूपेण कहाँ पे है? नेपाल में है, लेकिन किसका भाग है? तो मध्य हिमालय का ही भाग है। अब हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय का, जो कि शिवालिक हिमालय इधर से क्या होती है? खत्म हो जाती है। सबसे नवीन हिमालय है, सबसे शिवालिक हिमालय क्या है? सबसे नवीन हिमालय है। अभी हमने बताया कि पश्चिम उत्तर से लेकर हिंदूकुश पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक, नामचा बारवा तक ये क्या है? जो हमारा हिमालय है, दोनों तरफ क्या है? मोड़ है, मोड़। तो उसे सेंटेक्सियल मोड़ के नाम जाता है, सेंटेक्सियल बैंड के नाम से जानते हैं हम लोग। दोनों मोड़ को किस नाम से? सेंटेक्सियल बैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ नामचा बारवा से लेकर हिंदूकुश पर्वत तक। तो हम बात करेंगे आगे कुछ अरुणाचल प्रदेश में जो है, पहला है नामचा, नामचा बारवा, नामचा बारवा, नामचा बारवा, जो कि नामचा बारवा से ही होकर क्या गुजरता है? जो कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, नामचा बारवा। उसके बाद अगला है पटकोऊ, पटकोऊ बम, पटकोऊ बम। पटकोऊ बम क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की क्या करती है? बीच में बाउंड्री लाइन का कार्य करती है, बाउंड्री लाइन का काम करती है पटकोऊ बम। उसके अगला जो है नागा, नागा, ये भी क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में बाउंड्री लाइन का भी क्या करती है? ऐसे देखा जाए तो भारत और म्यांमार में बाउंड्री लाइन का कार्य करती है। अब हम अगला देखेंगे मिजो, मिजो, जैसे नाम से ही वाकिफ हो रहा है कि मिजो यानी मिजोरम, मिजो यानी मिजोरम। ये कहाँ पे है? ये भी क्या है कि मिजोरम और म्यांमार में क्या करती है? बॉडी लाइन का कार्य करती है। उसके बाद जो ये मेघालय का ये भाग है, यहाँ पे है गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों जो पर्वत है, जो ये तीनों श्रेणियां है, ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। तो हमने देखा कि ट्रांस हिमालय और उसके बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के प्रमुख श्रेणियों के बारे में हमने जाना। तो अभी खासियत क्या है? यहाँ पे काराकोरम बताया कि काराकोरम जो कि भारत के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कहलाती है। उसके बाद इसी पे गार्डविन, सबसे भारत सबसे ऊंची चोटी गार्डविन, गार्डविन आस्टीन स्थित है। उसके बाद
लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी घाटी है, सिंधु नदी घाटी स्थित है। जैसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी घाटी की दो श्रेणियों के बीच में है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में स्थित है। तो अभी हमने देखा कि ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में देखा। अब यहाँ से क्या है कि जब हिंदू कुश पर्वत से लेकर जो हमारा हिमालय है कहाँ तक, जो कि बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, ये सब बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो क्या है, हमारा जो हिमालय है बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ है, डूब गया है। हमारा जो हिमालय है वो बंगाल खाड़ी में क्या हुआ है, डूब गया है। और डूबने के बाद जहां पर ये दिखाई दिया है उसे द्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से, द्वीप के नाम से। जैसे हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है वह हिमालय का ही भाग है। जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो किसका भाग है, हिमालय का ही भाग है। हमने भी जाना कि हिमालय जो हमारा है 3 चरणों में इसका विकास हुआ था, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनके बीच में बाउंड्री लाइन भी है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंटर थ्रस्ट और सचर जोन या हिंज लाइन, बनाए रखिएगा। तो ये हमारा हो गया हिमालय की श्रेणियां। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए में जय हिंद, जय भारत।